नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। शुरुआत करेंगे आज के बजट में कितनी राहत, उसी के साथ सबसे पहले आज बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। तो सुबह 11 बजे का समय होगा जब संसद पटल पर बजट रखा जाएगा। तो आज बजट पेश होना है और उसी के साथ इस बजट से कितनी राहत मिलने वाली है उसको लेकर सबकी उम्मीदें हैं। 11 बजे संसद पटल पर बजट रखा जाएगा। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री आज लगातार 8वां बजट पेश करेंगी। भारत के इस बजट पर सबकी निगाहें हैं। डिफेंस और इंफ्रा से जुड़े हुए शेयरों पर भी नजर रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है मोदी सरकार का जोर हो सकता है। महंगाई पर काबू पाने के लिए अहम घोषणा हो सकती है। हेल्थ सेंटर की तरफ भी सबकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। तो बजट में टैक्स छूट का गिफ्ट भी आज मिल सकता है। तो मोदी 3.0 के बाद आने वाला ये दूसरा पूर्ण बजट होगा। यानी कि देखिए, अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज पेश करने वाले हैं प्रधानमंत्री। साफ तौर पर उनके कार्यकाल में ये उनका तीसरा बजट होगा। और वही बात करें अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, तो 8वीं दफा वो आज बजट पेश करेंगी। हालांकि बजट में टैक्स छूट का गिफ्ट मिल सकता है। देखिए, सबसे बड़ी चर्चा आज अगर है तो चर्चा है मध्य वर्ग को लेकर कि आज मध्य वर्ग को बड़ी राहत भारत सरकार की ओर से इस बजट में दी जा सकती है। भारत का बजट कितनी राहत देने वाला होगा, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा जब संसद के पटल पर इस बजट की रूपरेखा को रखा जाएगा। बताते चले आपको इसी के साथ जो है निर्मला सीतारमण 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी। तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है और वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण पहुंच गई हैं। ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, वहां पर पहुंची। अब 11 बजे लोकसभा में बजट पेश होगा। तो लगातार अपडेट आपको दे रखे हैं। और उसी के साथ ये भी बताते चले, बजट से पहले 10:30 यानी कि 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक भी होगी। ठीक बजट पेश करने से 30 मिनट पहले एक बैठक होने वाली है। और अपडेट ये, वित्त मंत्रालय पहुंची है निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। 11 बजे लोकसभा में बजट पेश होगा। उससे पहले 10:30 बजे कैबिनेट की एक बैठक होने जा रही है। तो लगातार आज बजट से पहले पल पल का अपडेट न्यूज़ वन इंडिया पर अपने दर्शकों को दे रहे हैं, क्योंकि बजट पर सबकी निगाहें और बजट से जुड़ी हुई क्या तमाम चीजें जो सामने आ रही हैं और जो मौजूदा तस्वीरें हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार। तो इसी के साथ ये भी अपडेट आपको दे दें, वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और 10:30 बजे एक कैबिनेट की बैठक होनी है। यानी कि बजट पेश होने से ठीक 30 मिनट पहले कैबिनेट की एक बैठक होगी, क्योंकि 11 बजे का समय है जब संसद के पटल पर बजट रखा जाएगा। बजट की वो कॉपी, यानी कि अब तो क्योंकि सिस्टम बदल गया है, मोदी आए सिस्टम बदला और अब तो एक रेड टेप लेकर जाती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उसी से ही जो पूरा बजट है वो पेश किया जाता है। तो आज बात मध्य वर्ग की होगी, आज बात टैक्स छूट की हो सकती है, आज बात महंगाई की हो सकती है, आज बात इंफ्रास्ट्रक्चर की हो सकती है। यानी कि बात ये कि किस तरह से आज इन तमाम चीजों में छूट रहेगी। हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें तो हेल्थ सेक्टर को भी काफी उम्मीदें हैं इस बजट से। तो उम्मीदों भरा ये बजट आज होगा। आज एक बार फिर से बजट का पिटारा खुलेगा और देखते हैं कि किस वर्ग को कितनी राहत इसमें मिलने वाली है। महिलाओं की चर्चा हमेशा होती है, चाहे बजट की बात हो या चुनाव की बात हो। महिला वर्ग के लिए कितना राहतदायी होगा ये बजट, ये भी देखना होगा। तो आज 11 बजे बजट पेश होना है, लेकिन देखिए उससे पहले न्यूज़ वन इंडिया ने लोगों से समझने की उम्मीद की है कि बजट से वो क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं। एक बार इस पर लोगों का क्या कहना है वो आपको दिखाते हैं। 2025-26 का बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में मिडिल क्लास के लोगों की उम्मीदें टिकी हैं। वो लगातार सोच रहे हैं कि इस बजट पर उनको क्या मिलने वाला है। ऐसे में मिडिल क्लास की कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या वो सोच रहे हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से बजट को आप देख रहे हैं। 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला केंद्र सरकार की तरफ से, क्या बजट में होना चाहिए आपके हिसाब से? मोर इन्वेस्टमेंट, मोर जॉब और मोर ग्रोथ के ऊपर बेस होना चाहिए, मोर इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो एजुकेशन सेक्टर है उस पर जीएसटी हटाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर की वजह से कई बच्चे और कई लोग हम लोग स्टडी नहीं कर पाते हैं और उनको जीएसटी की वजह से बहुत मात खानी पड़ती है। तो जीएसटी का जो मेन पर्पस था वो डिफीट हो रहा है।
अच्छा, आप बताइए अम्मा जी, आप क्या सोच रहे हैं कि इस बार टैक्स में क्या रियायत मिलने वाली है? देखिए, टैक्स में ऐसा है कि हम गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं तो हमको टैक्स देना पड़ता है, और कहीं भी हम जाते हैं पेंशनर्स को वैसे भी, और हर वहाँ तो हम देते हैं जो हमारी सैलरी आती है कट के आती है, उसके बाद भी हर जगह जीएसटी लग रहा है, हर जगह हमें देना पड़ता है। तो हम लोग के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है ना, मिडिल क्लास के लिए। नहीं, उम्मीद है कि बजट इस बार जो है मिडिल क्लास के फेवर में ही होगा। अच्छा, पूरी उम्मीद है आपको। अच्छा, और भी महिला मौजूद हैं, आप बताइए आपको क्या लग रहा है कि किस तरह का ये टैक्स इस बार रहना चाहिए जो बजट पेश होगा, और क्या रियायत मिलनी चाहिए? क्योंकि हम आमतौर पर देखा जाता है गरीब आदमी और जो अमीर आदमी दोनों को फ़ायदा होता है, लेकिन मिडिल क्लास हमेशा पिसता रह जाता है, उसकी उम्मीदें जो हैं वो बरकरार रह जाती हैं। इस बार क्या लगता है? भाई मुझे तो यही लगता है कि अगर जो हमारी इनकम आती है उसमें से 33% टैक्स कट जाता है। अगर हमारे 2 लाख रुपए भी कमाते हैं तो हम 70,000 रुपये तो टैक्स में दे देते हैं, उसके बाद जीएसटी में चला जाता है, बचा कुछ रोड टैक्स में, गाड़ी के पेट्रोल में, गाड़ी के ऊपर टैक्स लग जाता है। अब राशन बचा है, सरकार गरीबों को तो मुफ्त में देती है, हमें तो कुछ मुफ्त में देती नहीं। आप बताइए आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि रसोई का बजट भी देखना होता है महिलाओं को खास तौर पर, तो क्या चाहेंगे कि किस तरह से रसोई का जो बजट है वो बरकरार रहे, अच्छा रहे? नहीं, पहली बात तो मैं यही इसी पे बोलना चाहूँगी कि बीइंग अ गेजेटेड ऑफिसर वाइफ, हमारे यहाँ भी सैलरी आती है, एक अमाउंट की सैलरी आती है, लेकिन मैक्सिमम उसमें से तो टैक्स कट जाता है, फिर अलग से भी हम टैक्स देते रहते हैं, तो रसोई पे तो बजट के पे तो फ़र्क पड़ता है। पूरा पड़ता है। उम्मीद है इस बार? पड़ता है, उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मुझे सरकार से उम्मीद है कि पहले से बेहतर ही बजट आएगा इस बार, जिससे हमारी किचन में जो भी हमारी ज़रूरतें होती हैं उनको हम अच्छे से निभा पाएँ। मेन मुद्दा हम पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स के ऊपर कहेंगे कि हमने पूरी उम्र दिया, एटलीस्ट हमें पेंशन पर जरूर रिबेट मिले। पेंशनर्स पे बिल्कुल मिले। उम्मीद है? उम्मीद तो पेंशनर का बहुत टाइम से मुद्दा चल रहा है, लेकिन आज तक तो कुछ नहीं हुआ। उम्मीद तो करेंगे ही करेंगे। अच्छा, उम्मीद है कायम है उम्मीद तो बिल्कुल देखिए, ये तमाम महिला हमारे साथ मौजूद थी जिनको उम्मीद है कि अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग बातों पर जो टैक्स लग रहा है वो इस बार कम होगा, और ये उम्मीद पर दुनिया कायम है। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ 1 इंडिया। सीधी तस्वीरें आपको दिखा दें, आप देख पाएंगे तस्वीरों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और अब देखिए क्योंकि बजट पेश होना है तो उससे पहले जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही वो आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार न्यूज़ 1 इंडिया पर आपको दिखा रखे। तो हाथ में रेड जो टैब है जिसके माध्यम से आज पूरा बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। और देखिए इन्हीं तस्वीरों के साथ हर किसी को उम्मीद है कि जब ये रेड जो टैब उनके हाथ में है ये खुलेगा तो उसके बाद इससे क्या निकलकर सामने आने वाला है और कितनी राहत देने वाला होगा, कितना राहतदायी होगा आज का बजट, इस पर सबकी निगाहें हैं। और आपको ये बता दें, हर वर्ग कुछ ना कुछ उम्मीद इस बजट से जरूर कर रहा है। अब देखिए, जैसे पहले आप एक बैग, रेड बैग लेकर निकलती थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो वो सबको जरूर दिखाया जाता था, लेकिन अब क्योंकि जमाना बदल गया है, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो अब सारी चीजें जो है डिजिटलाइज हो रही है। उसी के साथ अब क्योंकि टैब के माध्यम से बजट पेश होना है, तो वो एक रेड टैब जो हाथ में लिए हुए हैं निर्मला रमण, वो साफ तौर पर दिखा रही हैं, जो वहां पर मौजूद हैं सभी मीडिया कर्मी उन्हें भी, और इसी के माध्यम से आज बजट पेश होगा। तो यहां से रवाना हो चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और आज लगातार अपना 8वां बजट पेश करेंगी। हालांकि उससे पहले एक बैठक होनी है, उस बैठक में क्या रहेगा यह भी देखना होगा, क्योंकि बजट पेश करने से ठीक 30 मिनट पहले वो बैठक होने वाली है, तो उस पर भी लगातार हमारी नजर। और उसी के साथ ये ताज़ा तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज बजट से जितनी उम्मीदें लोगों को हैं, और उन्हीं उम्मीदों के साथ न्यूज़ 1 इंडिया लगातार इससे जुड़ी हुई हर एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, क्योंकि आज क्या बजट में खास रहने वाला है ये सवाल सबके जहन में है। और मुझे लगता है कि हर कोई जब सुबह उठकर टीवी ऑन कर रहा है तो सबसे पहले इसी उम्मीद के साथ टीवी ऑन कर रहा है कि क्या हलचल आज है, और फिर शुरुआत जब होगी, बजट पेश होगा तो क्या निकल कर आएगा, और उससे पहले कयास क्या लगाए जा सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो लगातार चर्चा में है। फिर चाहे वो टैक्स छूट की बात हो, हेल्थ सेक्टर की हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, पेंशनर्स हैं वो अपने लिए कई उम्मीदें लगाए बैठे हैं, महिला वर्ग है वो ये देखना चाहता है कि इस बार क्या उनके लिए नया होने वाला है। तो राष्ट्रपति भवन जा रही हैं वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और उससे कुछ मिनट पहले की ये तस्वीरें जब वहां पर अपने हाथ में रेड टैब लेकर वो दिखाती हुई नजर आ रही हैं कि भैया आज यही है और ये रेड टैब जब खुलेगा तो इसी से ही आज जो बजट है वो पेश होना है। जो सबकी उम्मीदें हैं उस पर कितना खरा ये बजट उतरने वाला है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि इसी के साथ लगातार अपडेट भी आपको दे रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन की तरफ निकल चुकी हैं और उसके बाद वहां पर भी एक जो है फोटो शिफ्टी होती है, उसको लेकर भी तमाम तस्वीरें, और उसके बाद एक कैबिनेट की बैठक होनी है, वो भी काफी महत्वपूर्ण रहेगी। उसके बाद 11 बजे का समय होगा जब संसद के पटल पर बजट रखा जाएगा, तो उसको लेकर भी लगातार तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो आज का बजट काफी खास है और भारत का ये बजट कितनी राहत देने वाला होगा ये एक सवाल हर किसी के जहन में है। ये सवाल इसीलिए खास हो जाता है क्योंकि ये बजट कई लोगों की जेब पर बोझ डालता है, तो कई लोगों की जेबों को भरता भी है, हल्का भी करता है। तो आज ये देखना होगा कि आज का ये बजट किसकी जेब पर बोझ डालने वाला है, किसकी जेब को हल्का करने वाला है। हालांकि इस बार के बजट से काफ़ी उम्मीदें भी हैं क्योंकि ये साफ तौर पर इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो 2025 और आने वाला 2026 बहुत राहत वाला रहने वाला है, ऐसी भी कुछ उम्मीदें निकलकर सामने आ रही। तो साफ तौर पर मध्य वर्ग है जिनकी आज बल्ले बल्ले हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना होगा क्योंकि अब जो तमाम सवाल हैं, क्या होगा, कैसा होगा, किस वर्ग के लिए होगा, ये तब ही स्पष्ट हो सकता है जब जो बजट की रूपरेखा बनाई गई है, क्या क्या उसमें रखा गया है, वो सामने आएगा। तो मोदी 3.0 के बाद आने वाला ये दूसरा पूर्ण बजट आज पेश होना है। आज बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 8वीं दफा आज लगातार वो बजट पेश करने वाली हैं। तो वित्त मंत्रालय से जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रवाना हो चुकी हैं, राष्ट्रपति भवन जा रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो ये लगातार आपको अपडेट दे रहा है क्योंकि एक कॉपी राष्ट्रपति को भी सौंपी जाती है।